ये शेर है कि मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयम राफजी। अब देखो, मन मैं हो गया, अली रा अली को, दोस्त दारम दोस्त रखता हूं, मोहब्बत करता हूं, और खल्क गोयम मखलूक मुझे कहती है कि ये राफजी हो गया है। तो ये शेर है। तो इसको आप जो है ज़मायर की मिसाल में ले सकते हैं, और इंशाअल्लाह फारसी को बुनियाद से लेके आखिर तक हम लेके चलेंगे। और अगर हमारे साथ आप रहे तो इंशाअल्लाह हाफिज का कलाम आप पढ़ेंगे, सादी का कलाम और उसकी हिकायात आप पढ़ेंगे, मजा आएगा इंशाअल्लाह फारसी पढ़ने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। फारसी जुबान सीखने के सिलसिले के दूसरे सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम फारसी के ज़मायर को पढ़ेंगे। ज़मायर जिसमें ज़मीर जिसको प्रोनाउन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में सीखेंगे। किसी भी ज़ुबान को सीखने और समझने के लिए इसमें ज़मीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फारसी ज़ुबान में कुल 6 इसमें ज़मीर होते हैं, और बड़ी मज़े की बात यह है कि फारसी ज़ुबान में ज़मीर मुज़क्कर मुअन्नस के साथ नहीं बदलता, ना फ़ाइल मफ़ूल के साथ बदलता है। यानी जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में ज़मीर मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए और होता है, फ़ाइल के लिए और है, मलकियत के लिए और है, मफ़ूल के लिए और है, तो इस तरह की पेचीदगियां जो हैं फारसी में नहीं है। तो फारसी में ज़मीर की 2 किस्में हैं। एक वो ज़मीर है जो लफ्ज़ के साथ मिल जाता है, जिसे अरबी में ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं, यानी जुड़ा हुआ ज़मीर, और दूसरा जो लफ्ज़ से अलग रहता है उसे बोलते हैं ज़मीर मुनफसिल। तो दोनों ज़मीर मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले गायब के ज़मीरों की तरफ हम आते हैं। गायब का जो ज़मीर है वाहिद, उसको हम कहते हैं ऊ। यानी जो वो है, चाहे मेल के लिए है मुज़क्कर के लिए, चाहे फीमेल के लिए है यानी मुअन्नस के लिए, हम उसको ऊ कहेंगे। ऊ यानी उर्दू में वो, फारसी में ऊ। ये ज़मीरे मुनफसिल है, अलग। जैसे ऊ बमदरसा रफ्त, या ऊ बदबीरिस्तान रफ्त। ऊ वो जो है दबीरिस्तान मदरसे में, स्कूल में गया या गई, दोनों में ऊ और रफ्त आएगा। मुज़क्कर मुअन्नस में ज़मीर का फर्क नहीं पड़ेगा। किताबे ऊ, उसकी किताब। तो किताबे ऊ, यहां पे ऊ क्या है? मलकियत। वो ही ऊ ही है, यानी उसमें फर्क नहीं पड़ा। और ऊरा, साथ उसके रा लगा देंगे, ऊ वैसे का वैसे ही रहेगा। मन ऊरा किताब दाद, मैंने उसे किताब दी। मन ऊरा किताब दाद, मैंने उसे किताब दी। तो ऊ वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ऊ की जो जमा है वो आनहा। ऊ की जमा आनहा। और अगर अदब के लिए कहा जाए तो फिर कहेंगे ईशा। ईशा, शुरू में भी वही, आखिर में भी वही। रा इसके साथ लग जाएगा, इशारा, यानी उनको। ऊरा उसको या उसे, इशारा या आहारा आनहारा, तो वो क्या होगा? उनको या उन्हें के मानी में इस्तेमाल होगा, रा उनके आगे लग जाएगा। यही अगर ज़मीर मुत्तसिल हो, साथ जुड़ जाए, तो वाहिद के लिए शीन, वाहिद के लिए शीन, और जमा के लिए शां। जैसे किताबश, किताबश उसकी किताब, और किताब शां उनकी किताब, या किताब ईशां उनकी किताब। तो इस हिसाब से हम लगा लेंगे ज़मीर गायब को। और ज़मीर हाजिर जो है, जो सामने मौजूद है आपके, उसके लिए वाहिद में हम इस्तेमाल करते हैं तू, ते वाओ तू। और जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुमा, शीन मीम अलिफ मा, शुमा। तू वाहिद के लिए, शुमा
जमा के लिए, और यही अगर मुत्तसिल हो जाए, साथ जुड़ जाए, तो वाहिद के लिए ते और जमा के लिए ता, और ये आखिर पे आता है। किताबत तेरी किताब, किताबश, किताबश उसकी किताब, किताबत तेरी किताब, किताबेता यानी तुम ज्यादा लोगों की किताब, तो वो जमा हो जाएगा। अब देखें इसके आगे अपने लिए मुतकल्लम के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है फारसी में, वो है मन वाहिद के लिए, और मा जमा के लिए, यानी मैं के लिए मन और जमा के लिए मा। अब इसी को हम मुतसिल में करें तो वाहिद के लिए मीम और जमा के लिए ये और मीम। किताबम मेरी किताब, और किताबेम हमारी किताब। किताबम और किताबीम, किताबेम भी पढ़ते हैं, किताबीम भी पढ़ते हैं। और इस सिलसिले में ये ज़हन में रख लें कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही ज़मीर होता है, यानी मन मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। तो आगे इनकी जो फाइली मफूली मलकीती हालतें हैं सब में मन ही रहेगा। हाँ, रा लग के मन जो है मरा बन जाएगा, और मा जो है ये मारा बन जाएगा अगर रियल फ्रा इसके आगे लगाया जाएगा। तू जो है ये तुरा बन जाएगा, और शुमा जो है ये शुमारा बन जाएगा, और ऊ जो है ऊरा बन जाएगा। आनहा जो है आनहारा बन जाएगा, और इसके बाद ईशा जो है ये ईशारा बन जाएगा। इसके बाद दो और उसूल मुलाहिजा फरमाइए कि जिस कलमे के आखिर पर हाय मुख्तफी यानी गोल है या यूं वाली है आ जाएगी, और उसके साथ हमने ज़मीर मुतसिल लगाना हो, तो उसके साथ क्या करेंगे, पहले अलिफ लगाएंगे कि डबल जो है लफ्ज साकिन ना हो सके। जैसे खामश उसका कलम, तो खामश नहीं कहेंगे, खामश उसका कलम। जामअश उसका लिबास, जामअम मेरा लिबास, जामअत तेरा लिबास, तो जामअता तुम सबका लिबास। तो ये अलिफ जो है बढ़ा दी जाएगी। और दूसरा उसूल यह है कि जिन लफ्जों के आखिर पर अलिफ या वाव हो और उनके साथ आपने लगाना है ज़मीर मुतसिल, तो फिर बड़ी ये जो है उसके साथ बढ़ा देते हैं। जैसे कबायश, कबा के साथ लगाएंगे तो कबायश उसकी कबायश, बुयश पायश, तो ये इस तरह हम लगाएंगे। तो ज़मीर लगाने से हमें जो है एक ही लफ्ज को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसकी जगह पे यानी फारसी में डबल ज़मीर भी बाज़ औक़ात लग जाता है, शुरू में भी लगा दिया और आखिर में भी लगा दिया। जैसे मन किताब दारम मैं किताब रखता हूं, मन किताब दारम, मन अलीरा दोस्त दारम, खल्क गोयम राफिजी। ये शेर है कि मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयम राफजी। अब देखो मन मैं हो गया, अलीरा अली को, दोस्त दारम दोस्त रखता हूं मोहब्बत करता हूं, और खल्क गोयम मखलूक मुझे कहती है कि ये राफजी हो गया है। तो ये शेर है। तो इसको आप जो है ज़मायर की मिसाल में ले सकते हैं। उम्मीद है कि ज़मायर के बारे में आपको समझ आई होगी। तो मज़ीद आगे जो है हम बुनियादी बातें और बुनियादी के बाद फिर आगे बढ़ी हुई बातें और इस तरह जो है हम करते जाएंगे, और इंशाअल्लाह फारसी को बुनियाद से लेके आखिर तक हम लेके चलेंगे। और अगर हमारे साथ आप रहे तो इंशाअल्लाह हाफिज का कलाम आप पढ़ेंगे, सादी का कलाम और उसकी हिकायात आप पढ़ेंगे, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह फारसी पढ़ने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।